आतिफ साहब, ये सिक्योरिटी खदशात के बाइस बांग्लादेश ने अपनी टीम भारत न भेजने का ऐलान कर दिया है ना, तो क्या ये फैसला आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान के साथ रवैये के बाद किया गया है आतिफ साहब? हाँ, इट्स लाइक दैट। आई मीन, ये ऐसे ही कुछ है कि मुस्तफिज जब आईपीएल से निकाल दिया गया उसके बाद ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 2 मीटिंग किया और उसके बाद ये डिसीजन ले लिया। ठीक, तो सर पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे, तो क्या बांग्लादेश भी फिर श्रीलंका में अपने मैचेस खेलने में कंफर्टेबल होगा? आई थिंक कंफर्टेबल होगा। आई मीन, बांग्लादेश विल नॉट ट्रैवल टू इंडिया, दैट आई अंडरस्टैंड। पाकिस्तान में खेलने से उसके आई मीन इंडिया श्रीलंका में खेलने से उसके कोई तकलीफ नहीं होगा। एंड प्रॉब्ली दैट इज द रीजन दे हैव आस्क्ड टू रिलोकेट द मैचेस, बिकॉज they are concerned about their security। उसके सिक्योरिटी के बारे में कंसर्न है जी, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, बिल्कुल ठीक। और आप कह रहे हैं कि अगर श्रीलंका में खेले जाते हैं मैचेस तो वहां पर बांग्लादेश वुड बी कंफर्टेबल देयर। नुमान साहब, ये फरमाइए सर, बांग्लादेश का जो फैसला है, डिसीजन है, हमारे सामने है, आईसीसी का अब तक उस तरह का स्टेटमेंट या कोई भी रद्द अमल नहीं आया है, लेकिन इंडियन बोर्ड की तरफ से आ गया है कि मुमकिन नहीं है क्योंकि होटल से लेकर एयर टिकट्स ये तमाम बुकिंग हो चुकी है, इंतजाम हो चुके हैं। हालांकि माजी हमारे सामने और माजी बहुत दूर का भी नहीं है, अभी रिसेंट पास्ट की बातें हैं कि भारत ने क्या क्या किया था। आपको लगता है अब जो एक डिसीजन, एक प्रिंसिपल स्टांस भारत बांग्लादेश की तरफ से लिया गया है, तो भारत को कुछ करना ही पड़ेगा? देखें, इसमें आई हैव टू एलैबोरेट वन थिंग कि एक तो इंडियंस में फॉल्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट और एक आप कहें यहाँ तक कि वल्गर पैट्रियोटिज्म है। तो उस वजह से वो एक अपनी हेगेमोनिक प्रेजेंस जो उनकी आईसीसी में है उसकी बेस पे, और जो वो फाइनेंशियल जगरनॉट्स हैं, यानी कि 75% ऑफ रेवेन्यू ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट कम्स टू देम, और जो बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट के मेजर बोर्ड्स हैं जो फुल मेंबर्स हैं वो भी उनको इंटेल्ड होते हैं, उनको फॉलो करते हैं, बिकॉज फाइनेंशियली बहुत ल्यूक्रेटिव है। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश और अगर आप पाकिस्तान की मिसाल देखें तो पाकिस्तान की एक मिसाल इस तरह फ़र्क बनती है कि वो उनको मानना पड़ा था और आईसीसी को भी मानना पड़ा था, इवेंचुअली जो है आपको एक हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ा। जब पाकिस्तान के अभी जो इनकम्बेंट चेयरमैन, पहले हम भी मान जाया करते थे, इंडिया नहीं आता था हम चले जाते थे, लेकिन जो इनकम्बेंट चेयरमैन है, जो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर भी हैं मोहसिन नकवी, आई थिंक उन्होंने एक टिट फॉर टैट वाला जो एक ब्रिलियंट किस्म का एक डिसीजन किया था, और इसलिए पाकिस्तान को उनको रीलोकेट करने पड़े इंडिया को मैच। तो पाकिस्तान जो है वो नहीं चाहता, हमने विमेन वर्ल्ड कप में भी देखा, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा। लेकिन टू कट इट शॉर्ट, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोग भूल रहे हैं कि पाकिस्तान की, चाहे आपको क्रिकेटिंग ग्राउंड के अंदर अब कोई कंपैरिजन ना लगे, इंडिया की टीम जो कि सुपीरियर परफॉर्मेंसेस देती है वर्सेस पाकिस्तान, और पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड रिसेंटली कोई इतना अच्छा नहीं है इंडिया से खेलने का। लेकिन व्हेन इट कम्स टू आई बॉल एंड व्हेन इट कम्स टू ब्रॉडकास्टर्स एंड व्हेन इट कम्स टू मीडिया हाउसेस और जो आपके प्रोडक्शन हाउसेस हैं, तो ये फाइनेंशियल बहुत वाइबिलिटी, देयर इज अनदर पर्सपेक्टिव सर जी, इंडिया के पाकिस्तान के बहुत ज्यादा फाइनेंशियली हाई टियर मैचेस होते हैं, जिसकी वजह से आप देखा होगा हर आईसीसी के टूर्नामेंट में इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखा जाता है। तो पाकिस्तान की पोजीशन उस लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज डिपेंडेंट है क्रिकेट की इकोनॉमी इंडिया और पाकिस्तान के रिवलरी मैचेस पे। लेकिन क्या बांग्लादेश के लिए वो ये सस्टेन करेंगे? जो आपको बीसीसीआई का स्लाइटली एरोगेंट टिंज है, मुस्तफिजुर रहमान जो है जी, वो काफी बड़े स्टार हैं, ना सिर्फ बांग्लादेश के बल्कि आईपीएल में भी वो सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर, दिल्ली कैपिटल, इन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी शाहरुख खान, क्योंकि वो ओनर है कोलकाता नाइट राइडर्स के, उनको भी ट्रेटर कह दिया गया था जब इन्होंने रखा। तो आई थिंक ये एक तो पॉलिटिक्स को इंडिया ने, अभी आपने हैंडशेक इंसिडेंट देखा पे वो ट्रॉफी का फियास्को एशिया कप का, सर उनके अपने पॉलिटिशियंस शाहरुख खान को कह रहे हैं कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर आए, उनको हम सीधा करते हैं। ये लेवल है इंडिया में इस वक्त। दैट इज अनफॉर्चुनेट। ये इनटॉलरेंट नेशन बन चुका है जी बीजेपी की गवर्नमेंट में और नरेंद्र मोदी की क़यादत में, और ये क्रिकेट को खराब कर रहे हैं। और दे आर नॉट रियलाइजिंग पावर क्रप्स एंड एब्सोल्यूट पावर क्रप्स एब्सोल्युटली इवेंचुअली इंडिया अलहदा अकेला होता चले जाएगा और क्रिकेट पोलराइज हो जाएगी, इंटरनेशनल क्रिकेट। और अगर ये पोलराइज हुई तो इनको बाकी बोर्ड्स को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमी। आपकी बात से नुमान साहब जो मुझे समझ आया है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं
उसके जो आई बॉल्स होते हैं तो उसका पर्सपेक्टिव ही बड़ा डिफरेंट होता है। अगर इंडिया में पाकिस्तान नहीं खेलना चाह रहा तो वो अलग तरीके से हिट करता है, लेकिन जहां पर मुझे आपकी बात ये समझ आ रही है कि बांग्लादेश अगर ये ख्वाहिश करेगा तो इंडिया को उस तरह से हिट नहीं करा। और फिर इससे बड़ी बात ये है कि जो इस वक्त आईसीसी की चेयरमैनशिप है वो भारत के ही हाथ में है एक तरीके से। तो आपको लगता है कि किसी तरह से जो बांग्लादेश ने अपनी गुजारिश की है या दरखास्त की है या उन्होंने बाकायदा अपना एक स्टांस रखा है सामने, वो माना जाएगा? देखिए, बांग्लादेश ने बिल्कुल ठीक किया अपने सिक्योरिटी कंसर्न। जो इनकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इंडिया हसीना वाजिद को रख सकता है लेकिन मुस्ताफिजुर रहमान को वो टॉलरेट नहीं कर सकते। तो बांग्लादेश का प्रिंसिपल स्टांस तो बिल्कुल ठीक है, और सिक्योरिटी हैजर्ड्स तो इनको हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी पोजीशनिंग जो होता है क्रिकेटिंग ग्लोब में उस तरह की नहीं है, या ना ब्रॉडकास्टर्स के साथ और ना उनकी अपनी मेरिट पे पोजीशनिंग, अगर क्रिकेटिंग स्किल्स पे देखें तो शायद आईसीसी इंट्रैक्टेबल हो, क्योंकि डोमिनेट सिर्फ उनका चेयरमैन नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है आईसीसी की चेयर, उसके अलावा भी उनके जितने भी टॉप टीम है वो सारे इंडियंस हैं। और आईसीसी इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड बना पड़ा है बजाय कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनता। तो शायद वो डिनाई करे। और क्या अब देखना यह है कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बीसीबी बांग्लादेश ने जो ये डिसाइड किया कि वो टीम नहीं भेजेंगे, अगर इनकी वो नहीं मानी जाती जो रिक्वेस्ट है, तो क्या ये फिर विड्रॉ करेंगे? और अगर विड्रॉ करेंगे, अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये सिर्फ वर्ल्ड कप के पॉइंट फोरफीट नहीं करेंगे, बल्कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनको आगे इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस होंगी, क्योंकि इनके एनुअल है वो ग्रांट आती है फ्रॉम आईसीसी। सो बांग्लादेश की क्रिकेट को प्रॉस्पर करने के लिए आईसीसी जो है उसके साथ उनके ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। तो ये थोड़ी सी कैच 22 सिचुएशन है। हर धर्मी तो दिखाएगा बीसीसीआई। जी बिल्कुल ठीक। और जो इम्पोर्टेंट आप बात करें कि बांग्लादेश का जो इस पर जो जिस पॉइंट पर वो इशू रेस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि आप एक खिलाड़ी की, एक स्टार की अगर सिक्योरिटी नहीं कर सकते तो पूरी टीम आएगी, उनको कैसे सिक्योर करेंगे आप वर्ल्ड कप में? बिल्कुल दुरुस्त बात आपकी। आतिफ साहब मुझे ये फरमाइएगा, जो नोमान साहब भी बात कर रहे हैं अभी, अगर आईसीसी बांग्लादेश की जो दरखास्त है उसे नहीं तस्लीम करता, देन व्हाट नेक्स्ट सर? क्या विथड्रॉ करेंगे वर्ल्ड कप से सर आप लोग? I don't think that way. I don't think that way. हमें ऐसा नहीं लगता, because I think that ICC will relocate Bangladesh game to Sri Lanka. That's what I've heard. हमको ये सुना है. I've got news from sources that ICC will relocate the matches to Sri Lanka. क्योंकि at this point, I with all year that yes, there's broadcast deals and all those things, but at the same time, if Bangladesh is not playing the World Cup, it will create a lot of noise in the world scenario. बिकॉज आई कैन टेल यू, ये मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान खेल सकता है श्रीलंका में तो फिर बांग्लादेश भी खेल सकता है। अगर सिर्फ बांग्लादेश होता फिर बात कुछ और अलग होता, क्योंकि एक घर में तो दो रूल नहीं होगा। ठीक है, एक टूर्नामेंट में तो देयर विल बी टू रूल्स, बिकॉज इफ यू कैन एकोमोडेट पाकिस्तान देन यू माइट हैव टू एकोमोडेट बांग्लादेश, बिकॉज एंड बोथ द टीम्स आर फाइटिंग सेम रीजंस। So if it was only Bangladesh wanting to change the venue, then we can say that uska to broadcast rights itna nahi hai, they don't earn that much, they don't play at that level thing. But when there is already a team there who has been, because it's a hybrid model, Bangladesh can always go for it, and ICC will probably have to. बिल्कुल ठीक। आप कह रहे हैं कि जब एक टीम ऑलरेडी खेल दूसरे वेन्यू पर तो फिर बांग्लादेश भी खेला जा सकता है। एग्जैक्टली। अब मुझे ये फरमाइए आतिफ साहब, इंडिया के हवाले से, जी सर, इंडिया के हवाले से जो पब्लिक है ढाका की, वो क्या जज्बात रखती है? देखिए, क्रिकेट इन दिस नेशन इज लाइक रिलीजन. They take cricket like a religion. जज्बात तो, because a lot of people wanted Mustafiz to see in KKR. They've got a feelings for it. When Mustafiz is out, then naturally it makes them sad. But mostly I won't say that it made them sad. मुझे लगता है कि वो shocked हो गया कि मुस्तफिज को क्यों नहीं ले रहा है, because they were eagerly waiting to see him in the IPL. But at this moment, the way things are going, it's not shocking, because Bangladesh probably, but government also wants that they should not travel there. So taking everything, ये सब कुछ लेकर हमें नहीं लगता कि Bangladesh have any other option but to go to Sri Lanka. And the public, जो you are saying, the public का जो emotion के बारे में बोल रहे हैं, ये तो boiling है अभी,
बांग्लादेश में ये बॉलिंग है, ये क्या चल रहा है, probably जी they don't want their ठीक players to be in any trouble. But बिल्कुल ठीक है। अपने स्टार से मोहब्बत का भी एक लेवल है वैसे बांग्लादेश में, जो आप बता रहे हैं आतिफ साहब। नुमान साहब जरा मुझे ये भी बता दीजिए, ये भी बताइए सर कि 4 मैचेस जो पूल मैचेस या शेड्यूल्ड हैं वो भारत में खेलने हैं। अगर ये मैचेस श्रीलंका मुंतकिल होते हैं बांग्लादेश के भी, तो कितना नुकसान होगा भारत को? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि एक तो कॉनोटेशन ही टोटली फर्क था। पाकिस्तान होस्ट कर रहा था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, और इंडिया ने पहले जो है वो सारे उनके बोर्ड ने अप्रूव कर दिया हुआ था, आईसीसी के बोर्ड ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखने के बाद कि इंडिया विल ट्रेवल। लास्ट मोमेंट में इंडिया ने विड्रॉ किया था व्हेन पाकिस्तान काउंटर रिएक्टेड एंड सेड कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे फ्यूचर कमिटमेंट्स में। तो वहां पे कुछ और डील थी जहाँ पे आईसीसी डायरेक्टली इन्वॉल्व था। एक दूसरा, पाकिस्तान को 2008 के बाद, आईपीएल के पहले एडिशन के बाद पाकिस्तान के प्लेयर्स को इंडिया ने डिबार कर दिया था, जिसका कोई रूल नहीं था। लेकिन आईपीएल एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है जिसका आईसीसी से कोई ताल्लुक नहीं है, और पाकिस्तान जो है बाद में इंटरनेशनल बायलैटरल खेलता रहा टिल इंडिया रिफ्यूज कमिंग टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान इनको अकोमोडेट करता रहा। ये पहली दफा ये ऐसा स्टैंड है। तो मैं ये अपने बांग्लादेश के बिल्कुल नुमान साहब, बिल्कुल जो सिचुएशन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बनी थी वहां से भी आगाज जो है वो इंडिया की तरफ से हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, क्या एक तो शेड्यूल चेंज भी नहीं होगा, ट्रैवल भी नहीं अलग दूसरे कंट्री में करना पड़ेगा, और भारत में खेलना भी पड़ेगा बांग्लादेश को, आप ये कह रहे हैं? कह रहा, मैं तो ये बिल्कुल एडमिट कर रहा हूं कि सिक्योरिटी रीजंस पे राइट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कि वो नहीं खेलना चाहते हैं इन इंडिया करंट सिचुएशन में। रीजन जो मर्जी बनाओ, उनकी भी टेंशन जियोपॉलिटिकल बहुत ज्यादा है, सो उनको श्रीलंका में अकोमोडेट करना। आपकी आवाज चली गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे थे कि बांग्लादेश ने अपना स्टांस तो लिया हुआ है, लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको देखना पड़ेगा कि क्या वाकई वेन्यू चेंज होता है, या फिर जो वर्ल्ड कप जिस तरह से शेड्यूल्ड है उसी तरह से चलेगा। सर अगर कंप्लीट कर लें क्विकली। मैं इसमें ये जल्दी से यही कहना चाह रहा था कि ये जरूर हो सकता है कि आईसीसी माने और इंडिया जो है वो कहे कि ठीक है कि बांग्लादेश की वजह से उनको लॉस हो रहा है, जो उनकी इस वक्त सारी लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट्स हो चुके हैं वो इन पर स्लैब कर दिया जाए कि वो डिडक्ट कर लिया जाएगा इनकी एनुअल ग्रांट में से। बट मानना चाहिए आईसीसी को, आईसीसी इज नॉट ओनली फॉर इंडिया, आईसीसी इज फॉर द एंटायर क्रिकेटिंग ग्लोब।